नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन के पास में एक पीर बगीची में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण ये है कि यहाँ पर एक तथा कथित सेकुलर और एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक मुस्लिम व्यक्ति ने देखिए यही है क्या, देखिए पुलिस किस तरीके से माहौल यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि माहौल ना बिगड़े, बल का प्रयोग किया जा रहा है, इस व्यक्ति को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, साल 1947 के बाद से अगर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो आखिर किन लोगों ने इनको संरक्षण दिया, किन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पर बसाने का काम किया। जिन लोगों ने तिगमंडी के नाम पे पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, वो लोग आज भारत में अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गिफ्ट में मिली है। हालांकि लोगों के अंदर रोष है, पूरा गुस्सा किया जा रहा है। आगे की तरफ वो लोग चले गए, खैर चलिए पीछे की तरफ हम चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। शांति प्रिय कौम वाले लोग फर्जी जात जुटाकर यहाँ पर लोगों को कब्जा करने आ रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो उनका कहना है साल 1947 के बाद से लगातार यहाँ पर उनका रहना, प्रशासन शासन को पैसे खिलाकर यहाँ के कागजात बनाए और उसके बाद यहाँ के घर पे कब्जा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने देश के आधे हिस्से पर कब्जा कर दिया, जिन लोगों ने कब्जा करके पाकिस्तान ले लिया, जिन लोगों ने कब्जा करके बांग्लादेश ले लिया, अब वो लोग अपने कब्जे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों के बीच गुस्सा है, महिलाएं हैं सड़कों पे उतरी, पुरुष सड़कों पे उतरे हैं। जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या हुआ है। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर घुसेड़ दिया, मैं बाहर में निकाल दिया, पुलिस वालों ने मारा भी है, लेडीज पुलिस ने गला भी घोटा है। अच्छा, ये देखो मुसलमान भी आए अंदर जाने के लिए, पुलिस वाले को पैसे दिया, जेब में से उनको अंदर जाने दे दिया, हमें नहीं जाने दे दिया, हमारे बच्चों को कुंडियों में बंद कर दिया। लेकिन कह रहे हैं हमारी जगह है वो। नहीं है, उनकी नहीं है। उस दिन अकेला आया था, भाग्य मीडिया को धक्का मार के, और आज पूरी फौज लाया, हमें मरवा रहा है, हमें मरवा रहा है। आप किराए पे हो, ठीक है, आप उसी को तो रेंट दोगे ना। अगर आप किराए पे तभी रेंट दोगे ना, जब आपका अपना मकान है, सारी आईडी आपकी अपनी है, आप उस आईडी हम लोग बनवाते हैं तो कैसे बनवाते हैं? यही जाके कहते हैं ना कि भैया हमने आईडी बनवानी है, यही बोलते हैं ना। और जब आईडी किस बेस पे बनती है? जब तुम्हारी अपनी जगह हो, ठीक है, जब जगह हमारी है तभी तो हम आईडी बनवा रहे हैं ना। तो फिर उस पे मीटर कैसे लग जाता है? उस जगह पे हमारी आईडी कैसे बन जाती है? जब हम किराएदार है ही नहीं तो हमें किराएदार क्यों बोला जा रहा है? लेकिन फिर इसने कागजात कहाँ से बनवा लिए? इसके पास कागज कहाँ से है? सर ऐसा है, आप एक गरीब आदमी है, जब रजिस्ट्री की बात है, वो कह रहे हैं कि हमारी है, हम कह रहे हैं हमारी है, तुम्हारे प्रूफ है, तुम दिखा दो, हमारे पे होगा, हम दिखा देंगे। पर ये एक बार नहीं हुआ, ये अब दोबारा हुआ है। ये आज पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हुआ है। आप लोग कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? सर हमारे ददिया ससुर, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सब यही की रहने वाली है, 100 साल पुराने रहने वाले हैं। तो आज को कोई और मुल्ला आके खड़ा हो जाता है, वो कहता है हमारी है, तो हम अपनी चीज कैसे दे दें? कैसे दे दें? उनसे तो पूछा जाए ना कितने साल पुरानी रजिस्ट्री है उनके पास। कितने साल आप पूछ रहे हो? वो तो कैमरे पे ही नहीं रहा, हम तो बात करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। वो छुप के बैठा है, वो अंदर बैठा है, वो मुसलमान अंदर बैठा हुआ है, वो बाहर आ ही नहीं रहा है। वो पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का सिर्फ ये है कि अगर हिंदू अगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वो डंडे बरसा रही है, बस और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, ये पीर है, इस पे कब्जा नहीं है क्या? कोई कब्जा नहीं है, इसमें मुसलमान भी मत्था टेकता है, इसमें हिंदू भी मत्था टेकता है। हमने तो कभी नहीं ये कहा कि ये दरगाह यहाँ की हुआ है, हम हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा। सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत क्यों होती है हिंदुओं से? उन्हीं को क्यों निकाला जा रहा है? ये सब हिंदुओं की थी, ये सब बिल्डिंग बनने जा रहा है, ये सब हिंदू। आपका भी घर पीछे ही है? हाँ जी, हमारा भी हम सब यही हमारे मकान अंदर हमारे भी नोटिस आ रखे हैं। अभी अंदर कब्जा लेने आया हुआ है? हाँ, कब्जा लेने आया हूँ। 90 घरों के नोटिस आए हुए हैं बगीचे के अंदर। ये सारे नोटिस देने वाले यही व्यक्ति? ये सारे हिंदू हैं जिन 90 घरों के नोटिस आए हुए हैं। हमारे अब्बा ने हमें गिफ्ट में दिया है, हमारे अब्बा ने हमें गिफ्ट में दिया है। वो लोगों का ये कहना है, पर हम लोगों को तो ये कहना है कि हमारा तो दादा परदादा ने हमें दिया है। बिजली के बिल हमारे जितने भी प्रूफ है सब देख लो, 100 साल से भी पुराने प्रूफ मिल जाएंगे हमारे पास। हमारे यहाँ के सारे proof। बिजली के बिल जितने भी है, और नया बता के ये बोल रहा है कि हमारा वो दिखा दे अपना। उसको वो आप ये बताओ ना, कितने साल पुरानी है उसके पास रजिस्ट्री। जो इसकी वाइफ है ना, वो कहती है कि मेरे बाप ने गिफ्ट में दी है मुझे बर्थडे पे। हाँ, किसी का दूसरे का मकान हैक करके और उसको दे दिया। मैं किसी और को गिफ्ट कर दूं, आप करने दोगे? आप पहले ये बताओ। तो आप ये बताओ, अगर हिंदू अपने हक के लिए बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? तो सरकार के पास आपने जानने की कोशिश की? बीजेपी की सरकार आती है, हाथ जोड़ती है, वोट लेती है, 500 रुपए में वोट खरीदो,
और वोट डालो, सब पिके हुए हैं। देखिए जिस तरीके से आप पीछे कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है। लगातार लोगों का यही कहना है कि साल 1947 के बाद से लगातार हम यही रहते आए हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई साहब अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है तो आज आप लोगों को क्यों गवर्नमेंट के भरोसे रहना पड़ रहा है? अगर आपके पास यहाँ पे सारा कब्जा किया हुआ है तो इस पीर पे कब्जा क्यों नहीं किया हुआ है? वक्फ बोर्ड के नाम पे लगातार आप कब्जे करते आए हो, वक्फ बोर्ड के नाम पे आपने लगातार हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा किया है। अब साल 1947 के बाद से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके पास कागजात भी मौजूद है, तो क्या शासन प्रशासन पे सवाल खड़ा नहीं होगा? क्या उन लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या उन लोगों से नहीं कहा जाएगा कि अगर आप हिंदुओं की सरकार होने की अपनी बात करते हैं तो इन लोगों के लिए कौन खड़ा हुआ है? अगर यहाँ पर साल 1947 के बाद से लोग यहाँ रह रहे हैं तो कौन लोग थे वो जिन्होंने गिफ्ट के नाम पर इनको यहाँ पर जमीनें दी थी? कौन लोग थे वो जो अभी तक इनसे पानी का बिल वसूल रहे थे, बिजली का बिल वसूल रहे थे? सवाल सीधा खड़ा होगा। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सीधा सीधा लोगों में रोष का माहौल है, गुस्सा दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी है, लोगों के बीच गुस्सा है, बैरिकेड को धकेलने की कोशिश की जा रही है। लोगों का यही कहना है, कह रहे हैं कि 1947 के बाद से लगातार हम यहाँ रह रहे हैं, रहने के बावजूद भी अगर ऐसे तानाशाही चलेगी, ऐसे लोग आगे कब्जा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सवाल सरकार से भी पूछा जाएगा, सरकार उन अधिकारियों से भी पूछा जाएगा जिन अधिकारियों ने यहाँ पर पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, उसके बाद आज इन लोगों को इन लोगों के ऊपर अतिक्रमण बताने के बाद इन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। माता जी बहुत परेशानी। माता जी आपका घर भी यही है? अंदर ही है, मेरा ये मकान, 7 भाई यही है, 7 भाई हैं, 2 यही आसे में मरे हैं 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। ये लोग कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? क्या इन लोगों के 12 साल से कर रहे हैं ये, हमको हर जगह से हरा दिया, हर जगह से हरा दिया, अब पूरी फौज लेके आए हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे से ऊपर लोगों में इस कदर गुस्सा है कि महिलाएं ऊपर चढ़ गई हैं और कोशिश की जा रही है अगर इनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, यहाँ से अतिक्रमण के नाम पर तानाशाही की जा रही है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति का रहन सहन ही नहीं है, वो व्यक्ति यहाँ पर आरोप लगा रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बता रहा है, अरबों की प्रॉपर्टी बता रहा है। आखिर इन लोगों से डर किस बात का है? इनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सवाल खड़ा होगा, सवाल पूछा जाएगा। अंदर जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है। महिलाओं के अंदर गुस्सा है। आज हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहने के बाद भी आज हिंदुओं को बोला जा रहा है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है, आपने कब्जा किया हुआ है। देखिए आप कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से महिलाएं ऊपर चढ़ गई है अंदर की तरफ ही। एक कब्जा बताया जा रहा है जिसको लेकर ये पूरा यहाँ पर केस चल रहा था। अब महिलाओं के अंदर रोष प्रकट किया जा रहा है, गुस्सा दिखाया जा रहा है। हिंदुओं की सरकार बताने वाली भाजपा आज यहाँ पर ना तो कोई नेता है, ना तो बीजेपी का एमएलए है, ना एमपी है। इन लोगों को बेघर किया जा रहा है। सवाल खड़ा यही हो रहा है और पुलिस फोर्स बल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस फोर्स बल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर माहौल लोगों में गुस्सा है, लोग अपने घर के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। लोगों के बीच गुस्सा है, लोग पुलिस प्रशासन को ऊपर आओ इधर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर माहौल खराब होता नजर आ रहा है। लोगों के अंदर गुस्सा इतना है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 20 साल से यहाँ पे, मैं यहाँ की बहू हूँ। 20 साल हो गए मेरे को ब्याह के आए हुए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी सब कुछ सर, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे। मेरे पास पासपोर्ट तक का है, बिना इन्वेस्टिगेशन के बन गया के पासपोर्ट। इन कंगलों के पास इतनी प्रॉपर्टी फिर कैसे आई यहाँ पे? बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने वर्ड यूज किया ना, कंगलो, ये वर्ड तो इनके माथों पे गुदवा देना चाहिए। सत्यानाशियों के एक के कंगले, लुटेरे, ये वर्ड इनके माथों पे गुदना चाहिए। अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पर कब्जे का अपनी प्रॉपर्टी बताई हुई है, पीर है यहाँ पे, इस पे कब्जे का नहीं थी, ये कुछ नहीं थी, सारा अनऑथराइज्ड है ये भी। और ये जो कह रहे हैं ना कि ये हमारे को ये बताया था कि हम यहाँ के टेनेंट है तो हम इन्हें रेंट देते थे, कोई रेंट नहीं देते थे। अब आप बताओ, आप मेरे सामने इमोशनली आके मुझे करोगे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है जी, मैं भी इंसानियत तौर पे आपको कुछ पैसा दूंगी ना, लो अपने बच्चों को रोटी खिलाओ, लो कुछ करो। वही हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया, इन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते, चलो जी कर लो। ये उस वक्त तो प्यार भावना थी ना, तो दे देते थे वो पैसा कुछ, चलो जी लो कर लो कर। इन्होंने दरगाह बना ली तो उसको चंदा बता के उसको रेंट बता दिया। चंदा लिया था, भीख मांगते थे हमारे बुजुर्गों से। ये
अपने बच्चों को पालने के लिए। कोई रेंट नहीं था, अब इन्होंने उसको रेंट का नाम दे दिया कि रेंट देते थे, और कुछ इनके यार मिल गए इनके साथ, तो चंदे के नाम पे जो इन्हें पैसा मिला उस पे इन्होंने हमारे बुजुर्गों से अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और आज इन्होंने वही नमक हरामी तो इनके ब्लड में है ही जी, नमक हराम तो ये होते ही होते हैं, तो इन्होंने हमारा ही नमक खाया और हमसे ही देखो नमक हरामी कर रहे हैं। तो ये जो पीर है इस पे कोई कब्जे वब्जे का इन्होंने केस नहीं कर रखा क्या? वो तो इनके बाप दादा है ना, वो क्यों करेंगे? वो तो साजिया आके यहाँ पर भी सोती होगी ना, मुल्ला जी के साथ लगता है, तो वो क्यों करेगी? समस्या मतलब यहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं उनके घरों से ये अपनी मेजोरिटी बनाना चाहते हैं जी, मेन है बात ये। इस एरिया को ये अपना एरिया बनाना चाहते हैं, और इनको लगता है बेचारे सीधे साधे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादा फाइनेंशियली है नहीं स्टेबल, तो इसलिए कर दे। सर गरीबों की जिस वक्त हाई लगेगी ना, तो जिस घर में ये रह रहे हैं ना, वहाँ पर भी देखना इनके साथ क्या होगा। के पास भी पैसा इतना कहाँ से आया कि वकील भी दे दिया कोर्ट में? कितने समय से कोर्ट? सर जैसे यहाँ को लूट रहे हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इनके पास कहाँ से पैसा आया? आज ये यहाँ लूट लेंगे हमें, इस प्रॉपर्टी को ही बेच देंगे। इन्होंने पहले भी कहीं ऐसा किया होगा, तो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जोड़ी ना, इनका दिमाग तो लुटेरों का ही चला ना, तो प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होगी तो हमारे जैसों पे होगी, सीधे लोगों पे जो अपने बच्चों को कमा रहे हैं, खा रहे हैं और खिला रहे हैं, इन लुटेरों के पास ही तो होगी प्रॉपर्टी। ये तो कहते हैं मुफ्त का हराम होता है, हमारे में मुफ्त की तो चीजें नहीं जी, ये सिर्फ देखो जी, हमने तो इनकी कुरान फुरान कोई पढ़ी नहीं है, भगवान जाने उसमें है भी के नहीं है, लेकिन इनके माथे पे तो मैं कह रही हूँ लिख दो, बिल्कुल गुदवा दो, लुटेरे लुटेरे ही हैं ये, हराम का खाने वाले। पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हुई? सब यहीं पे, हमारे दादा के सब यहीं पे, मेरी दादी यहीं पे शादी होकर आई है, मेरी मम्मी आई है, हम यहीं पे पैदाइश है, सब यहीं के, हम 100 साल पुराने, ऐसे नहीं बोल रहे हम आपको। मतलब हमारे पास सारे टारगेट क्यों करने फिर ये लोग? ये इनको बस ये मस्जिद के आसपास का एरिया अपना मेजोरिटी में लेना है, और कुछ नहीं है, बस यही है। जहाँ पर एक हो वहाँ पे सारे फैल जाए, वहाँ पे सारे फैल जाए, और जो जो घर खाली हो रहा है उसमें सिर्फ होमडन ही रहने आ रहे हैं और कोई नहीं रहने आ रहा है। वैसे हिंदू के नाम पे वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन हिंदू को सपोर्ट करने कोई नहीं आता है। इस घर की कीमत क्या होगी? सर घर की मतलब हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होगी। हाँ जी, आराम से। तो मतलब सिर्फ पैसों के लिए कब्जा? सर आपको ये जगह क्या नाम है 3,000 अच्छे से मिल जाते, 3,000 अच्छे से मिल जाती, पहले रजिस्ट्री हो जाती आपकी। पैसा होते तो अभी भी हो जाएंगे, आप भी करा सकते हो, आपका भी हो जाएगा, इन सबका हो जाएगा, बस एक रजिस्ट्री करवानी है आपको। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस मामले में, कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा। तो कहना सीधा ये है कि साल 1947 के बाद से यहाँ पे हिंदुओं के परिवार का रहना लगातार यहाँ पर जारी है। और गिफ्ट कब मिला? गिफ्ट तो पाकिस्तान में मिल गया, तो गिफ्ट तो पाकिस्तान मिला, गिफ्ट में तो बांग्लादेश मिला। आज हिंदुओं के अगर घरों पे कब्जा किया जा रहा है, अधिकारियों पे भी सवाल कर रहे हैं लोग, अधिकारियों से भी पूछा जा रहा है कि कैसे रजिस्ट्री बन रही है, कैसे करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है। कौन वो लोग थे जो इन्हीं के नाम से पहले पानी का बिल दे रहे, बिजली का बिल दे रहे थे? क्यों दिया गया? प्रशासन शासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? चलिए देखिए, अब यहाँ पर कुछ गेट लाए गए हैं कि ये गेट को अंदर ले जाया जाए, लेकिन यहाँ की महिलाएं लगातार खड़ी हुई हैं, अंदर जाने नहीं देना चाह रहे हैं। पुलिस प्रशासन, लेडीज पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन महिलाओं में लगातार गुस्सा है। इस रिक्शा को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों का यही कहना है कि इतने समय से अगर हम रह रहे हैं तो क्यों हमारे साथ ये बदसलूकी, ये सारी चीजें की जा रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा, ये रिक्शा में कुछ गेट लाए गए हैं, इन गेटों को अंदर लाया जाएगा, और जो कब्जा लेने आया व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने घरों में इन गेटों को लगाएगा और उसके बाद ताला बंद करके प्रॉपर्टी को अपने हाथ में रखेगा। लेकिन महिलाएं लगातार गुस्से में है, अंदर नहीं जाने देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मार रहे हमें मार रहे हैं, और फिर कह रहे हमने नहीं मारा, ये लोग घुस रहे थे, हमारा घर घुसेंगे नहीं, कह रहे हमारे लोग जेल से पहले मुसलमानों को अंदर घुसाया अचानक, हमारे पुलिस वालों ने डंडा मारा सर में, गला घोटा गया हमारा, देखो लेडीज पुलिस ने, और जिनने गला घोटा वो लेडीज पुलिस को अंदर कर दिया। तो सामने पुलिस का क्या नहीं, अभी अंदर जा रहे थे ना, जब हमारे परिवार को गेट को गिरा दिया गया है। लाजमी है, सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा ये होती जा रही है कि जो पाकिस्तान हमारे भारत में से निकला, वहां पर जो हिंदुओं की जमीन थी उनको पाकिस्तानियों को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर हिंदू जो रह रहे हैं, वहां पर यहाँ के मुस्लिम लोग, ये देखिए, अब ये देखिए किस तरीके से देखिए गिरा दिया गया है। महिलाएं बैठ गई है इस गेट के ऊपर और नहीं जाने दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि नहीं जाने देंगे।
से नीचे फेंक दो जी। कहाँ है हमारे हिंदू? हिंदू कहाँ है? यही सवाल है, आज हिंदू कहाँ गया? ये देखिए देखिए, ये उठाया और ये फेंक दिया। ये देखिए, ये यहाँ पर लेडीजों ने, यहाँ की महिलाएं जो है, थोड़ा पीछे, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा पीछे। ये देखिए पुलिस प्रशासन और महिलाओं के बीच यहाँ पर किस तरीके से धक्कम धुक्की होती जा रही है। यहाँ पर ये जो गेट आए हैं इनको बाहर फेंक दिया गया है। पुलिस प्रशासन हम लोगों को पीछे खदेड़ने का काम कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर उठा के, यही वो गेट थे जिन गेटों को अंदर लगाने की बात की जा रही थी, वही गेट को अब फेंक दिया गया है। महिलाएं पूरी तरीके से देखिए अब किस तरीके से जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से ये पूरा एरिया गूंज उठा है। शासन प्रशासन के तो लोग थे नहीं, शासन प्रशासन के लोग नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग अपने ही उससे उसको निकाल के फेंको। जरूरत उसको फेंकने की, गेट फेंकने से क्या होगा भाई वहाँ भाईचारे में भाई से गेट फेंकने से क्या? जैसा तुम्हारे घर में कब्जा करेगा उसके बगल में, तो जिसके लिए तुम पैसे दे दे के बनवाइए, तोड़ डालो उसको। क्यों नहीं तोड़ रहे हो? क्यों बैठे इस चक्कर में उसके गेट को तोड़ना? जैसे इनके गेट बंद करके बैठे, वो बगल में बाजार बनवा रखी, तुम ही लोग उसके पैसों से तो बन गया। तोड़ते क्यों नहीं भाई लोग?